वायदा तोड़ने के लिए ही किया जाता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन यह कहावत क्या तब भी लागू होगी जब एक मुख्यमंत्री कोई वायदा करके मुकर जाए? यदि चीफ मिनिस्टर वायदा करके मुकर जाए तो आप उसे वायदा पूरा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने 29 मार्च 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह वायदा किया था। मकान मालिकों को मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि अगर आप मकान मालिक हैं, आपका किराएदार गरीब है, वो किराया नहीं दे पा रहा, उसका किराया 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना, अभी उससे किराया मत लेना। आज मैं आपसे सारे दिल्ली के मकान मालिकों से अपील कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हो, अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो, तो आज जितने मकान मालिक हैं सब लोग अपने अपने किराएदारों से बात करना और उनको कहना कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको किराया देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। सब लोग जाके आज उनको आश्वासन देना। कहीं कहीं से ये खबर आ रही है कि कुछ मकान मालिक उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। उनसे बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करना। आपका किराया आप पोस्टपोन कर दो, महीने 2 महीने के बाद जब ये कोरोना से मान लो जब ये सारा झंझट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ सरकार उसका भुगतान करेगी। जितने किराएदार हैं, अगर जो किराएदार गरीबी की वजह से थोड़ा बहुत अपना किराया नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी कोई मकान मालिक ज़बरदस्ती नहीं करेगा, और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा मकान मालिक तो फिर सरकार सख्त एक्शन भी लेगी उनके खिलाफ। यह वायदा तब किया था जब पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद जब मजदूर दिल्ली को छोड़कर जाने लगे क्योंकि उनके पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। इसमें न केवल वायदा था कि यदि गरीब किराएदार किराया न दे सके तो दिल्ली सरकार उनका किराया देगी, बल्कि मकान मालिकों के लिए यह धमकी भी थी कि यदि वे ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर सरकार उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेगी। इस वायदे और धमकी की वजह से मकान मालिकों ने किराएदारों से किराया नहीं लिया, और जब किराएदार गरीबी की वजह से कुछ महीनों का किराया न दे सके तब ऐसे मकान मालिकों और किराएदारों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली सरकार से किराया देने की गुहार लगाई। तब केजरीवाल ने अपने किए हुए वायदे को पूरा नहीं किया और फिर हार थक कर इन लोगों ने केजरीवाल और दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। केजरीवाल का इस केस में जो स्टैंड था उसे जानकर आप सकते में पड़ जाएंगे। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया कि केजरीवाल का यह वायदा केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और इस संबंध में किराया देने की सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है और इसलिए किराया नहीं दिया जा सकता। देखिए कैसे केजरीवाल खुद अपने वायदे को एक राजनीतिक जुमला कह रहे हैं। केजरीवाल जैसे चीफ मिनिस्टर जो कि गरीबों और आम आदमी की राजनीति करते हैं, उनका यह स्टैंड जानकर गरीबों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। केजरीवाल जो कभी कहा करते थे कि वे राजनीति करने नहीं सिस्टम को सुधारने आए हैं, वो खुद ही अब अन्य पॉलिटिशियंस की तरह बन गए हैं। उनका पहले सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे लोकपाल लाकर। लोकपाल तो आया लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ गया। अब केजरीवाल भ्रष्टाचार और लोकपाल की बात तक नहीं करते। ऐसे लीडर से हाई कोर्ट में ऐसी ही स्टैंड की उम्मीद थी। किराया देने के वायदे से मुकरने के लिए जितने भी तर्क केजरीवाल ने दिए उन सब को हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस वक्त केजरीवाल ने वायदा किया था उस वक्त कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन शुरू हो चुका था, कारोबार ठप हो चुके थे, गरीब मजदूर मकान का किराया नहीं दे पा रहे थे और वे दिल्ली से बाहर अपने घरों को जाने के लिए मजबूर थे। और ऐसी परिस्थिति में जब सरकार का मुखिया मजदूरों को जाने से रोकने के लिए कोई वायदा करता है तो वह वायदा पॉलिटिकल जुमला नहीं कहा जा सकता। चीफ मिनिस्टर का यह वायदा ऐसा वायदा माना गया जिसको लागू करवाया जा सकता है। कोर्ट ने केजरीवाल को
यह नसीहत भी दी कि गुड गवर्नेंस यह अपेक्षा करती है कि गवर्नमेंट के मुखिया द्वारा किए गए वायदे बिना किसी वैलिड एंड जस्टिफिएबल रीजंस के तोड़े ना जाएं। चीफ मिनिस्टर द्वारा किए गए ऐसे वायदे पर सरकार को डिसीजन लेना ही होगा कि वह उन्हें पूरा करेगी या नहीं। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना कोई डिसीजन लिए चुप रहे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 6 हफ्तों के अंदर केजरीवाल के वादों को लागू करने पर डिसीजन लेने को कहा है। धन्यवाद।